ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वरन अच्छे हों, निरोगी बली हों, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैल का जो पूजन करें, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे। सींगों पर चांदी सोने के पत्र मढ़ाकर विभूषित करे। दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे। चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावें तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवें। जो मनुष्य गो, बैलों, खली, बिनोले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गो नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गो रस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का सम्मार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवदेव, हे महेश्वर, गो रस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगा है मैंने तुमको दे दिया है। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशा ग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह दशा कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्ति कारक हो, यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हो, सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश
प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए क्रम से 1-1 कुश न्यून कर देना चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा और 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट अग्नि कारण पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं, अब मैं तुम्हें वह बतलाऊंगा।